हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ इश्यू ऑफ शेयर, जो मैं आज एक अच्छी से डिटेल से बताऊंगा। जो मैं इश्यू ऑफ शेयर में आपको सममूल पर निर्गमित अंशों का सममूल पर निर्गमित आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज ये मेरा इश्यू ऑफ शेयर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के इश्यू ऑफ शेयर खोलिए और खटाखट इसे लाइक करिए, देखिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इस इश्यू ऑफ शेयर में किस तरह का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले मैं ये आपको ये बतला देता हूँ। इस इश्यू ऑफ शेयर में कंपनी के पास जितना का अंश था, मान लो कंपनी के पास 1 लाख का अंश था, लेकिन उसने सिर्फ जारी किया है 50,000 शेयर। 1 लाख का शेयर था, उसने जारी किया है 50,000 शेयर, और 50,000 शेयर वो खुद के पास रख लिया है। और मन ही मन सोचा है कि नहीं, ये मैं 50,000 शेयर जो है वो मैं फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं जारी जो किया हूँ वो 50,000 शेयर मैं अभी जारी किया हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कैसे आप सबको बनाना चाहता हूँ, आप सब देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ। आप सब भी कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और बैठ जाइए। चलिए, आप सबको क्वेश्चन एक दिखता होगा, वो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, तब तो आपको समझ आएगा कि उसे बनाना कैसे है, या मैं जो बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ, ये किस लिए बना रहा हूँ। इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए, और इससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, नहीं तो क्या होगा समझ लीजिए। हाँ, मैं बंद कर दूंगा। करिए, जल्दी से लाइक करना होगा आपको, जल्दी करिए। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखला देता हूं। इसमें इस क्वेश्चन में जो है वो इसके पास, कंपनी के पास 1 लाख का शेयर था। शेयर कितने का था? 1 लाख का। और एक शेयर का पर कीमत कितना रुपया था? एक शेयर का पर कीमत था 3 रुपया। ओके, एक शेयर का कीमत था 3 रुपया और कंपनी के पास था 1 लाख शेयर। क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना होगा। और उसने 40,000 शेयर जारी किया और 60,000 शेयर खुद के पास रख लिया होगा। 40,000 शेयर जारी किया तो कंपनी के पास टोटल रुपया आएंगे कितना? कंपनी के पास टोटल रुपया 40 गुने 10 इक्वल टू 40,000। 40,000 गुने 10 बराबर इक्वल टू 4 लाख रुपया कंपनी के पास आएंगे। आप सब समझ गए? कंपनी के पास 4 लाख रुपया आना है, लेकिन वो 4 लाख रुपया लेंगे कैसे? वो यूं ही तो नहीं ले लेंगे, और यूं ही तो कोई नहीं दे देगा। उसको छोटी छोटी मात्रा में, उसको छोटी छोटी मात्रा में देना पड़ेगा। किसको? जनता को। जनता को कैसे देगा? छोटी छोटी मात्रा में। पहले जनता से 1 रुपया लिया जाएगा, वो आवेदन की राशि होगी, जिसे हम कहेंगे एप्लीकेशन मनी। और सेकेंड रुपी जो होगी वो लेगा आवंटन के लिए, अलॉटमेंट मनी। सेकेंड रुपी अलॉटमेंट मनी, और थर्ड रुपी फर्स्ट कॉल रुपी, एंड 4 रुपी फाइनल कॉल रुपी। ओके, तो एप्लीकेशन मनी पर कंपनी ने सिर्फ 1 रुपी मांगा है। तो एप्लीकेशन के समय कितना रुपया आएगा कंपनी के पास? 1 गुने 40,000 इक्वल टू 40,000 रुपया उसके पास, कंपनी के पास आएगा। सेकेंड में अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट का पैसा फिर मांगेगा। अलॉटमेंट का पैसा मांगने के लिए फिर कंपनी के पास 80,000 रुपया आएगा। और क्योंकि 40 गुने 2 बराबर 80, 2 रुपया आवंटन पर है, अलॉटमेंट पर है। और फर्स्ट कॉल पर उसको 3 रुपया मांगा गया है, तो 40 गुने 3 बराबर 120 रुपया आएगा। ओके, और फोर्थ समय यानी कि सेकेंड या फाइनल कॉल के समय उसको 4 रुपया मिला है, तो 40 गुने 40 मतलब 40,000 गुने 4 इक्वल टू 1,60,000 रुपया कंपनी के पास आएगा। तो आप सब धमाधम लाइक सब्सक्राइब करिए। क्या आप देख रहे हैं? तो मैं एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो वो जारी किया होगा, कंपनी इश्यू किया होगा शेयर को, तो जनता के पास फैला होगा, न्यूज़पेपर सब में आएगा, ओ जोमेटो कंपनी का इश्यू जारी हुआ है, मैंने भी खरीदा है, तुम भी खरीदे हो, ये भी खरीदा है,
सब जनता ने खरीद लिया। सब जनता मतलब 40,000 अंश को खरीदना है, वो आवेदन के साथ साथ पैसा भी उसमें देना पड़ता है। जो आप आवेदन भरिएगा तो आप आवेदन भरने के साथ साथ कि हाँ मेरा नाम ये है, कि मैं यहाँ से हूँ, एड्रेस, जो कुछ भी आपको भरना होगा इस एप्लीकेशन में, इसके साथ साथ आपको पैसा भी देना होगा। आज के ज़माना में ऑनलाइन हो गया है, पहले के ज़माना में एक पोस्ट ऑफिस द्वारा डाली जाती थी पैसा उसमें, और कंपनी की तरफ से भेजा जाता था, तब उसे कंपनी एक्सेप्ट करती थी। अब ये नहीं, अब तो ऑनलाइन के ज़माना में बहुत तेजी से काम हो रहा है। डिजिटल इंडिया की तरह काम हो रहा है। तो चलिए, तो इसके साथ साथ पैसा भेजेगा, तो जनता ने भी पैसा भेजा है, तो कंपनी के पास 40,000 रुपया आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि एप्लीकेशन पर कंपनी ने सिर्फ 1 रुपया मांगा हुआ था, और 1 रुपया मांगा हुआ था, उसने 40,000 अंश इसके पास थे, 40,000 शेयर थे, 40,000 गुने 1 बराबर 40,000 रुपी कंपनी के पास आया होगा एप्लीकेशन के समय। तो सबसे पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब को बैंक को हम डेबिट करेंगे तब तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब तो समझेंगे कि मेरा पैसा आया है। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा आया है भाई? पैसा जो आया है वो एप्लीकेशन मनी आया है, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समता अंश है, इक्विटी शेयर है, तो इसलिए 2 में हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, फिर भाई ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम जमा किए हैं, इसको क्रिएट किया है, तो इसको हमको डेबिट फिर से करना होगा, क्योंकि उसे हम महाजन तो नहीं बना सकते, उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब तो ये ऑनर बनेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर जो होता है वो कंपनी का ऑनर होता है। आपको मालूम होगा इक्विटी शेयर कंपनी का ऑनर होता है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए मेरा। इक्विटी शेयर को फिर हम डेबिट करेंगे, सॉरी एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम फिर से डेबिट करेंगे, और ये सेकेंड एंट्री है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तब देखिए फर्स्ट एंट्री बना है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब हम आएंगे अलॉटमेंट का। जब अलॉटमेंट का पैसा फिर मांगा जाएगा कुछ दिन के बाद, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना के बाद फिर मांगा जाएगा, या तुरंत ही फिर मांगा जाएगा, तो फिर सबसे पहले कंपनी एंट्री बनाएगा, क्योंकि अब जो जनता सबको एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसके पैसे को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उसे फिर चिट्ठी तो भेज दिया होगा कि हाँ आप हमारे कंपनी का ऑनर बन चुके हैं। ऑनर बन चुके तो सेकेंड एंट्री बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा? वो तो सिर्फ कैपिटल के लिए बनाएगा, तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, तो इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले वो एंट्री बनेगा, उसके बाद फिर जनता ने पैसा भेजेगा, क्योंकि उसे जो मालूम चलेगा कि हाँ कंपनी ने हमसे पैसा मांगा है, तब तो हम पैसा देंगे भाई, ऐसे तो नहीं दे सकते। इसलिए कंपनी ने पहले पैसा मांगता है, इसके लिए एंट्री बनता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जनता को मालूम हो गया है कि कंपनी ने हमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, तो हम भी देंगे। तो जनता ने भी फिर पैसा दिया, तो कंपनी के पास फिर से पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का 2 रुपया है, इसलिए 40,000 गुने 2 बराबर इसमें 80,000 रुपया आया होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये थर्ड एंट्री था। ये फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक बार आपने डेबिट किया था, एक बार क्रेडिट कीजिएगा, तो उसका जो अकाउंट जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। ये अब ये 4 आपको मैं एंट्री बताया हूं, ये आप 4 एंट्री नोट कर लीजिए। और फिर ये 5वां एंट्री बनेगा, वो फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री बनेगा। फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री फिर क्या बनेगा? वही फिर से बनेगा मांगने का एंट्री कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया था,
तो 40,000 गुने 3 इक्वल टू 1,20,000 रुपये आ जाएगा। फिर आगे नहीं मांगेगा, ड्यू है ये, और फिर जनता को मालूम चलेगा कि ये पैसा हमको देना है, तो वो जनता ने फिर पैसा भेजेगा। किस चीज के लिए? फर्स्ट कॉल के लिए भेजेगा। तो फिर इससे एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये मेरा 6 एंट्री बन गया। 6 ठो मैंने आपको एंट्री बता दिया है, और 7वां एंट्री फिर अंतिम चीज के लिए मांगेगा, वो है फर्स्ट कॉल तो हो गया, फाइनल कॉल के लिए मांगेगा। तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसका 4 रुपया है। आप कैसे 4 रुपया है? क्वेश्चन में नहीं दिया गया है 4 रुपया। देखिए, आपको एक शेयर का कीमत था 10 रुपया, एप्लीकेशन पर 1 रुपया था, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, 3 रुपया हो गया। फिर फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया था, 3 6 रुपया हो गया। बाकी के जो 4 रुपये है, जो तो अंतिम याचना पर देना पड़ेगा, फाइनल कॉल पर तो देना पड़ेगा, इसलिए फाइनल कॉल का 4 रुपया में आएगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपया। ओके, फिर ये लास्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये मेरा 1,60,000 रुपया से क्रिएट हो जाएगा, और ये मेरा खाता बन गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि जनता से मांगने पर आपको कुल पैसा प्राप्त हो जाता था, आपको कुछ देरी नहीं लगता था। लेकिन अगले आप प्रश्न देखिएगा, मैं यूं ही आपके लिए प्रश्न लेके आता रहूंगा। इसमें आप देखिएगा कि जनता से पैसा मांगा है, लेकिन कुछ ने पैसा दिया है, कुछ ने दिया ही नहीं है। कुछ ने तो पैसा दिया है, कुछ ने तो एडवांस पैसा दे दिया है। इसके लिए मैं कैसे एंट्री करूं, क्या करूं, सब मैं आपके लिए डिटेल से बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें कि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूं तो आपका टनाटन आपको मैसेज आए, और आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए। हो गया आज का वीडियो खत्म। थैंक्स गाइज, बाय।